नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी धन की कमी है? आप धन प्राप्ति के इच्छुक हैं? तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छा स्रोत बता रही हूँ जिसका पाठ करने से आपको अगर धन की कमी है तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे उपाय बता रही हूँ। पूरा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और डेली प्रतिदिन इसका सुनिएगा। कम से कम आप इसे प्रतिदिन 5 बार सुनिएगा। अवश्य ही आपकी 1 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसलिए मेरे भी जितने ही पैसा कर्ज चढ़ा था, मैंने पाठ किया तो मेरा कर्जा चुक गया। श्री कृष्ण श्री नारायण आपके साथ हैं, अतः आप इसको पूरा सुनिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से पूरा ये जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ है आप उसको करिएगा। और मैं आपको इस पढ़ के सुनाऊंगी। आप डेली इसको कम से कम 5 बार सुनिएगा। 1 महीने में आपका कम से कम आधा कर्जा चुक जाएगा। आजमा कर ज़रूर देखिएगा, विश्वास कीजिए। तो मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ कनकधारा स्तोत्र, जो कि शास्त्रों में लिखित है। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा इस स्तोत्र के बारे में। आप इस स्तोत्र का डेली नित्य पाठ करिएगा, अवश्य आपके जितना भी कर्जा होगा उसका आधा ज़रूर चुक जाएगा। आप फिर उसको लगातार करिएगा तो आपके जितने भी धन की कर्ज है वो हमें धीरे 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 चुकना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस पाठ को नित्य कम से कम 5 बार अवश्य सुनेगा। तो प्रारंभ करते हैं कनकधारा स्तोत्र। तो चलो ये देखिए, ये श्री कनकधारा स्तोत्रम। देखिए दोस्तों, आपको मैं इसके बारे में पहले जानकारी दे देती हूँ। ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि ये काम नहीं करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये स्तोत्र न केवल धन धान्य दाता है बल्कि ऋण मुक्ति में सहायक है। श्रद्धा और विधि विधान से इस कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर आदि शंकराचार्य ने स्वर्ण वर्षा संभव की थी। ऋणग्रस्त व्यक्ति को इस स्तोत्र का पाठ भगवती के चरणों में बैठकर करना चाहिए। जहाँ इस स्तोत्र के पाठ से साधक पर चढ़ा ऋण उतर जाता है, वहीं अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिए ऋण की वापसी का योग भी बनता है। दोस्तों इसमें लिखा है कि अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप इसका पाठ करोगे तो आपका दिया हुआ पैसा भी बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा। आप परेशान हो रहे हो कि आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इसको आप पढ़ ना सको तो अवश्य सुने। कम से कम दिन में आप 5 बार अवश्य सुनोगे तो आपके ज़रूर आपका ऋण चुकेगा और आपका दिया हुआ पैसा भी वापस आएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसमें शंकराचार्य द्वारा रचित स्तोत्र है। तो चालू करते हैं। स्तोत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये देखिए ध्यान से। अंग हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति षडांगनेयु मुकुलाभरणम् अंगीकृताखिल विभूति पाणंगेला दास्तु में मंगल देवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदन्ति वन्दने मुरारे प्रेमपत्राणि हितानि गतानि माला
दृश्यो मर्धु करियु महोत्पलयासा में श्रियं दिशतु सागर संभवयः विश्वम्भरेन्द्र पदवी ब्रह्मदान दक्षमानंद हेतु रक्षिदकम् ईशनिक्षिपतु मयि क्षणभीषणान्तर्मिन्दन् वरोदर सहोदरमिनीन्द्रायाः आमीलिताशमधिगम्य मुदा मुकुन्दमाददं कदं निमेषमदङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिपक्षं नेत्रं बुत्य भवेन्नं भुजङ्गयाडनायाः वहान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलिः हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमवतु मे मङ्गलालयाः कालाम्बुदलिलितोरसि केटम्भारे धरे स्फुरति या तण्डितडङ्गेव मातु समस्तजगता महीयमुद्रिभद्राणि मे दिशन्तु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पद प्रथमतः किल यत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्थेन मध्यापते ददितः मन्थरवीक्षणार्थ मन्दालस च मकरालये कन्यकायै ददादयानुपवनो द्रवीणाम्बुधारामस्मन्नित्यञ्जनिविहङ्गशिशो विष्णुणे तुष्मर्मपनीयविचिराय दूरं नारायणाय प्रणयनीयनाम्बुवाः इष्टा विशिष्टमत्योऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभ्यन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कशिष्टमं पुष्करविरष्ट्रायाः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दररीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयक्लेशेषु संस्थिताय तस्यै नमस्ते भुवनेक गुरुस्तरुणे श्रुते नमोस्तु शुभकर्मफले प्रसृते वृत्ते नमोस्तु रमणीयगुणार्णवाय शक्स्ते नमोस्ते
शतपत्र निकेतनाय पुष्ट्ये नमोस्तु पूर्वोष्ठमलभाय नमोस्तु नानीकनिभानाय नमोस्तु दुग्धोदधिजनमुत्ये नमोस्तु शोभामर्थसोदराय नमोस्तु नारायणाय वल्लभाय संपत्काराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदायिनी भवानी सर्वाक्षी तत्त्वनन्दनानि दुरिताः हरणोगतानि मामेव मात्रनिशं कलयन्तु मान्य यत्कष्टा चक्षुष्पाशना विधि सेवकस्य सकला संपदः संतनोति वचना डगमान् सेत्वा मुरारिहृदयेश्वरी भजे सर्जिजनीले सरोजहस्ते धवलमाशु गंधा माल्याशोभे हरिवल्लभ भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद्ध महा दिग्ध स्तंभी कनक कुंभ मुखावृष्ट सृष्ट स्वाही निविमल चारु जल प्लुतांगिम प्रातर्नमामि जगदा जननी मशेष लोकाधीनानाथ गृहिणी ममता बिन्दुपुत्रीं कमले कमला यक्षवल्लभे त्वं करुणापूरत तेरपाण्डंग अवलोकाय मम किंजनानां प्रथमं पात्रं कत्रीं दयया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्नवह्यं त्रयीमयं त्रिभुवनमवत्रं रमां गुणाधिका गुरुत्रभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भविताशयाः श्री भगवत्पादशंकरार्चितं कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। तो दोस्तों, ये कनकधारा स्तोत्र पूरा हो चुका है। आप इस कनकधारा स्तोत्र का विधि विधान से अगर 1 महीने तक लगातार पाठ करते हो या सुनते हो तो आपका अवश्य ही कर्ज, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे बैठकर आप अपने कर्ज को उतार सकते हो।
अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वह पैसा आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये ऐसे ही नहीं है, इस पाठ का मैंने खुद ने इसका वाचन किया है, इसका श्रवण किया है, तभी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। अतः आप इसका पाठ करते वक्त या सुनते वक्त से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन आप इसको एक दिन में कम से कम 5 बार अवश्य सुने तो आपका संपूर्ण जो कर्ज है वह जल्दी से जल्दी चुक जाएगा। आपको कहीं कोई टोना टोटका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके अपने घर पर बैठकर करना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी की भी कोई भी पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है और आपको सिर्फ इसको पढ़ना है और इसका वाचन करना है, श्रवण करना है, तो आप जल्द ही देखेंगे आपका जितना भी ऋण है वह जल्द से जल्द चुक जाएगा। दोस्तों, चैनल पर इसी प्रकार के स्रोत कथा को देखने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को आगे से आगे आप ग्रोथ कराएं ताकि सभी को इस स्रोत के बारे में पता चले, ताकि लोग अपने कर्ज का जल्दी से जल्दी निवारण कर सके। वह कर्ज की टेंशन से बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते हैं कि वह इसका पाठ करें। मेरा विश्वास कीजिए, आप इस 1 महीने तक आप पाठ करके देखिए, आपका कर्ज नहीं चुके तो फिर कहना आप पूर्ण कर्ज की मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपका आधा कर्ज ज़रूर चुक जाएगा। और आप इसको मन से लगातार हमेशा करते रहोगे तो आपका कर्ज संपूर्ण चुक जाएगा और दोबारा कभी आपके जीवन में आपके कर्ज भी नहीं होगा और आपके पास धन की बढ़ोतरी होगी, धन धान्य बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के स्रोतों की प्राप्ति के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। मैं इस प्रकार के आपके धन धान्य अन्नपूर्णा का स्रोत लेके आऊँगी। आज आप इस स्रोत का पाठ कीजिए और आपको इस चैनल पे अब अन्नपूर्णा देवी का स्रोत मिलेगा, जिसका पाठ करिए, जिससे आपके जिन अन्न की